नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनय त्रिपाठी। दुनिया में कहीं भी सरकारें जब बदलती हैं तो वो अपने भरोसेमंद टीम तैयार करती हैं। वो टीम जो उनके अकॉर्डिंग यानी उनके अनुरूप काम करे और उनकी सोच को आगे बढ़ाए, उनके एजेंडे के साथ चले। इस टीम में उनके खास लोगों को जगह मिलती है। जो लोग भरोसेमंद होते हैं उनको जगह दी जाती है। इस वक्त चर्चा डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है, जो हर रोज अपनी टीम बनाने में जुटे हुए हैं। वो अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। एक दिन पहले ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में 2 नियुक्तियां की हैं। ट्रंप ने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी के साथ एक्स, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOGE का प्रमुख बनाया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्ची में कटौती करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का काम करेंगे। ये हमारे सेव अमेरिका एजेंडे के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी करता क्या है, इसका रोल क्या होता है। ट्रंप के शासन में ये डिपार्टमेंट ऐसा क्या करने वाला है जिसके लिए मस्क और रामास्वामी की जिम्मेदारी दी गई। ट्रंप ने इस डिपार्टमेंट को इस समय का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इससे 4 जुलाई 2026 तक पूरी संघीय ब्यूरोक्रेसी में व्यापक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में धरातल पर काम अधिक होगा और नौकरशाही को कम किया जाएगा। यह देश की आजादी की 225वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के लिए बेशकीमती तोहफा होगा। मुझे यकीन है कि ये दोनों इसमें पूरी तरह से कामयाब होंगे। ट्रंप ने कहा कि मस्क और रामास्वामी ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करेंगे जिससे सभी अमेरिकी नागरिकों की जिंदगी और बेहतर होगी। सरकार के $6.5 ट्रिलियन की धनराशि के अनावश्यक खर्च और धोखाधड़ी को भी रोका जाएगा। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट दरअसल अमेरिकी सरकार का वो प्रोजेक्ट था जिसके तहत अमेरिका ने परमाणु बम तैयार किया था। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस काम के लिए मस्क और रामास्वामी को ही क्यों चुना गया। मस्क के बारे में यह ओपन है कि वो ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। ट्रंप के चुनावी कैंपेन में मस्क ने दौलत को पानी की तरह बहाया था। राजनीति में एंट्री से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप हार्डकोर बिजनेसमैन रहे हैं। अमेरिका सहित दुनिया भर में उनका बिजनेस फैला हुआ था। जब वो पहली बार 2016 में राष्ट्रपति बने थे तो लगभग सभी ने कहा था कि वो एक कारोबारी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। ऐसे में ट्रंप को अरबपति कारोबारी एलन मस्क से बहुत उम्मीदें हैं। वो एलन से बहुत प्रभावित है और उन्हें लगता है कि कारोबारी पॉलिटिक्स में अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे में मस्क और ट्रंप के बीच ये कारोबारी कनेक्शन उनके बॉन्ड को मजबूत करता गया। ट्रंप अमेरिकी राजनीति में बदलाव चाहते हैं, यही सोचकर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की कमान एलन मस्क को सौंपी है। यह विभाग ब्यूरोक्रेसी को क्लीन करने का काम करेगा। ट्रंप ने इस डिपार्टमेंट को इस समय का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि इससे 4 जुलाई 2026 तक पूरी संघीय ब्यूरोक्रेसी में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में धरातल में अधिक काम किया जाएगा जबकि नौकरशाही कम होगी। अब बात करते हैं विवेक रामास्वामी की। विवेक रामास्वामी ने संकेत दे दिया कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे आक्रामकता के साथ में वो पूरा लागू करेंगे और ट्रंप भी यही चाहते हैं। विवेक को ट्रंप ने ये वही जिम्मेदारी दी है जिसकी वो वकालत करते रहे हैं। जैसे कई सरकारी विभागों और एजेंसियों को बंद करने की वकालत विवेक रामास्वामी करते रहे हैं। एलन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी सरकार में नौकरशाही, अप्रासंगिक नियम कानून और अनावश्यक खर्चों को रोकने के अलावा फेडरल एजेंसियों के पुनर्गठन पर काम करेंगे। ट्रंप ने इसे सेव अमेरिका अभियान के लिए जरूरी बताया है। विवेक रामास्वामी रिपब्लिक पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की दौड़ में भी शामिल थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो किताब के लेखक, करोड़ों के मालिक और उद्यमी विवेक रामास्वामी का कहना है कि वो नए अमेरिका के सपने के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं और उनका मानना है कि अगर हमारे पास एक दूसरे को साथ लाने के लिए कुछ बड़ा है तो विविधता का कोई मतलब नहीं होगा। 37 साल के रामास्वामी का जन्म ओहायो में हुआ था। उन्होंने हार्वर्ड से और येल से पढ़ाई की। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमाए। इसके बाद उन्होंने एसेट मैनेजमेंट फर्म बनाई। विवेक रामास्वामी अपने खास एजेंडे को लिए भी जाने जाते हैं, जैसे यूक्रेन और रूस की जंग को खत्म करना हो, बच्चों को सोशल मीडिया से दूर, संघीय विभागों को बंद करने की योजना भी वो रखते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, परमाणु नियामक विभाग,
घरेलू राजस्व विभाग और FBI को बंद करने की वो हमेशा से वकालत करते रहे हैं। विवेक रामास्वामी चाहते हैं कि H-1B वीजा प्रोग्राम खत्म हो। अमेरिका में विदेशी कुशल कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये खत्म हो जाता है तो भारतीयों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ट्रंप ने इन दोनों को इस खास एजेंडे के तहत ये नियुक्तियां की हैं और अब ये बाहर से दोनों एलन मस्क और रामास्वामी बाहर से सरकार की मदद करेंगे और जो ट्रंप का नारा सेव अमेरिका का है, उनके सपने को साकार करने के लिए ये दोनों दिन रात मेहनत करने वाले हैं।